हेलो बच्चों, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। देखो बच्चों, पिछले सेशन में पिछले दो सेशन में दो समरूप त्रिभुज के बारे में और उसकी कसौटियाँ देखी। उसके बाद के सेशन में हमने देखा कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय, यानी कि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और इन्हीं दोनों गुणधर्म का उपयोग करके हमें हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 है और एक्सरसाइज 1.4 है, उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे हल करना है। दिए गए एग्जाम्पल सॉल्व करके मैंने ये दिए हैं, आपको अच्छे से समझकर उसको नोटबुक में उतारना है। चलो हम समरूपता के हमारी लास्ट एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 की कुछ उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। देखो, पहला उदाहरण हमारा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। उदाहरण आपको इंग्लिश में दिया है, मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगी कि संलग्न आकृति में रेख AC तथा BD परस्पर बिंदु P पे प्रतिच्छेद करते हैं और AP बटे PC बराबर BP बटे PD। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CDP, त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CDP। देखो, सवाल अच्छे से समझ लो कि हमें आकृति में बताया है कि जो ये AC और ये BD एक दूसरे को P में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। P में प्रतिच्छेद करने के कारण दो त्रिभुज का निर्माण हुआ है यहाँ पे, और दोनों त्रिभुज में आपको दो भुजाओं का अनुपात समान दिखाया है, AP बटे PC और BP बटे DP। तो उस आधार पर आपको ये दोनों त्रिभुज, मतलब त्रिभुज ABP और त्रिभुज CDP, ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाने हैं। तो मैंने पहले ही कहा है कि हमें यहाँ पे कुछ उदाहरण में कसौटियाँ यूज़ करनी है, तो कुछ उदाहरण में हमें क्षेत्रफल का प्रमेय यूज़ करना है। सॉल्यूशन, तो हमें पहले सबसे लिखना है कि त्रिभुज ABP और त्रिभुज CDP में, त्रिभुज ABP और त्रिभुज CDP में हमें जो दिया है कि AP बटे CP बराबर BP बटे DP, वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। AP बटे CP बराबर BP बटे DP। आपको यहाँ पे रीज़न देना है, दिया हुआ है। उसके साथ हमने दो भुजाओं का अनुपात समान दिखा रहे हैं। अगर हम कोई एक कोण सर्वांग सम दिखा देंगे तो हमें यहाँ पे दोनों त्रिभुज भू को भू कसौटी से सर्वांग सम हो जाए। हमें वापस आकृति का निरीक्षण करना है कि कौन सा कोण हम सर्वांग सम दिखा सकते हैं। A और C यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, B और D के बारे में भी नहीं दिया है। बचा कोण P, तो APB में P कोण, ABP में P कोण और CDP में P कोण। ये दोनों कोणों का निरीक्षण अगर आप कर रहे हैं तो ये दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं, और शीर्षाभिमुख कोण की गुणधर्म आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोणों का माप समान होता है। तो इसका आधार लेकर हमने यहाँ पे दिखाया है कोण APB सर्वांग सम कोण CPD। तो इसका रीजन देना है आपको शीर्षाभिमुख कोण। तो दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण, इसके आधार पर हमने दोनों त्रिभुज समरूप दिखा दिए, त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CPD। तो रीजन क्या देना है यहाँ पे, भू को भू कसौटी से, समरूपता की भू को भू कसौटी से। मतलब हमने इस पहले उदाहरण में भू को भू कसौटी का उपयोग करके उदाहरण को हल किया है। देखो बच्चों, अभी दूसरा उदाहरण आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उदाहरण में हिंदी में अनुवाद करना चाहूँगी। संलग्न आकृति में, ये जो आकृति दिख रही है आपको, संलग्न आकृति में ABC त्रिभुज ABC में बिंदु D इस प्रकार है कि बिंदु D इस प्रकार है कि कोण BAC सर्वांग सम कोण ADC। तो सिद्ध करो CA वर्ग बराबर CB गुणा CD। अच्छे से सुनकर एग्जाम्पल लिखना है आपको। उदाहरण वापस दोहरा रही हूँ। दिए गए आकृति में त्रिभुज ABC में बिंदु D इस प्रकार है कि कोण BAC सर्वांग सम कोण ADC।
तो सिद्ध करो सी ए वर्ग बराबर सी बी इंटू सी डी। हमारा सॉल्यूशन, वापस हम दोनों त्रिभुज के बारे में देखेंगे। यहाँ पे एक बड़ा वाला त्रिभुज है बी ए सी, यानी कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज, और ए डी के कारण दो त्रिभुज का बने, उसमें से एक ए डी सी त्रिभुज हम लेने वाले हैं, ए डी सी त्रिभुज लेने वाले हैं। देखो मैं त्रिभुज की कैसे शुरुआत करी है। त्रिभुज सी डी ए, ये मैंने त्रिभुज का नाम लिखा है सी डी ए, क्योंकि मुझे आगे जाके उनका भुजाओं का अनुपात लिखना है, इसलिए मैंने सी शीर्ष बिंदु से शुरुआत करके त्रिभुज का हमने नाम लिया है सी डी ए, त्रिभुज सी डी ए, तथा त्रिभुज सी ए बी, ये बड़ा वाला त्रिभुज सी डी ए, और त्रिभुज सी बी ए में, यानी कि सी ए बी में हमें ऑलरेडी दिया है कि सी ए बी का ए कोण और सी डी ए का डी कोण, ये दोनों सर्वांग सम है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए डी सी सर्वांग सम कोण बी ए सी। रीज़न क्या आएगा बच्चों, दिया हुआ है। वापस दोनों त्रिभुज का नाम मैं देख रही हूँ सी ए बी और सी डी ए, दोनों में सी जो कोण है वो कॉमन कोण दिख रहा है हमें, दोनों का एक ही कोण है सी, इसलिए दो उसका माप तो समान ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कोण सी सर्वांग सम कोण सी। रीज़न देना है सामान्य कोण, रीज़न देना है हमें सामान्य। तो यहाँ पे हमने दो कोण सर्वांग सम दिखा दे, तो हमें दोनों त्रिभुज अपने आप क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे कोको कसौटी से। तो मैंने लिखा त्रिभुज सी डी ए समरूप त्रिभुज सी ए बी, सी डी ए समरूप त्रिभुज सी ए बी, और उसको रीज़न देना है समरूपता की कोको कसौटी, समरूपता की कोको कसौटी। अभी मैंने दोनों त्रिभुज समरूप दिखा दे, मैं अभी उनके संगत भुजाओं का अनुपात ले रही हूँ। मैं पहली भुजा ले रही हूँ सी ए, उसकी संगत भुजा आएगी सी बी, राइट, मैंने लिखा है सी ए बटे सी बी। दूसरी में संगत भुजा ले रही हूँ सी डी, उसकी संगत भुजा आएगी सी ए, सी डी बटे सी ए, ये रेशो मैंने लिया है। तो रीज़न देना पड़ेगा हमें यहाँ पे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम यहाँ पे तिर्यक गुणा सी ए का वर्ग बराबर सी बी गुणा में सी डी, सी ए वर्ग बराबर सी बी गुणा में सी डी, यही हमें सिद्ध करना है। इस तरह से हमने इस उदाहरण में कोको कसौटी का उपयोग करके हमने सी ए वर्ग बराबर सी बी गुणा सी डी दिखाया। उसको दिखाने से पहले हमने कोको कसौटी का उपयोग करके दो त्रिभुज समरूप दिखाए, और वो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात लेकर हमें मिला है सी ए वर्ग बराबर सी बी इंटू सी डी। हमारा तीसरा उदाहरण यहाँ पे दिख रहा है आपको। तीसरे उदाहरण में आपको ये 1.4 का उदाहरण है, आपके टेक्स्ट बुक के 1.4 का। उसमें पहले उदाहरण में आपको दिया है कि दो त्रिभुज, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, यानी कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। हमें दो समरूप त्रिभुज दिए, उसका संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 दिया है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें ना आकृति दी है, आपको सिर्फ उदाहरण दिया है। मैंने पहले ही कहा कि जब आपको उदाहरण में दिया जाएगा कि दो त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है, ये जब प्रश्न में आ रहा है तभी आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें यहाँ पे समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय यूज़ करना है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय यूज़ करना है। इसलिए मैं पहले मान लेती हूँ कि अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे मान लिया है कि जैसे दो त्रिभुज में एक त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज दूसरा पी क्यू आर है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ माना यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेय से, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेय से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या है प्रमेय में, उनके संगत क्षेत्रफल का भुजाओं का वर्ग का अनुपात, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, संगत भुजाओं के वर्ग का
अनुपात। तो फिर मैंने ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर लिखा यहाँ पे। ए बी और पी क्यू का रेशो दिया है यहाँ पे 3:5। 3:5 मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे। वर्ग होने के कारण 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, क्योंकि ये समान गुणज अगर x मान लेंगे तो 3x और 5x हो जाएगा। x से कटने वाला है तो 3 वर्ग 5 वर्ग आने वाला है। 3 का वर्ग हो गया 9 वर्ग और 5 का वर्ग हो गया 25। त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 9/25, यानी कि 9:25। हमारा चौथा उदाहरण आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दिया है आपको त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी अनुपात पी क्यू दिया है आपको। दिए गए ब्रैकेट को फिल करना है 2:3। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी वर्ग एम्प्टी ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे खाली ब्रैकेट आएगा। आपको यहाँ पे लिखना है ए बी की संगत भुजा पी क्यू का वर्ग, उसका अनुपात दिया वो लिखना है यहाँ पे 2 का वर्ग 3 का वर्ग। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 4/9। 4/9। इस तरह से हमने ये एक्टिविटी बेस्ड भी क्वेश्चन सॉल्व किया। हमारा लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल इस सेशन का कंप्लीट द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अगर आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा तो कुछ जगह पे आपको खाली ब्रैकेट हो गए, आपको वहाँ पे उदाहरण के अनुसार भरना है। आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यदि 2 त्रिभुज समरूप है, उन त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए है। देखो आपको एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 80, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 125। तो आपको यहाँ पे भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो लिखना है आपको सॉल्यूशन में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी समरूप एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। देयरफॉर त्रिभुज संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात से, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात से, ये रीज़न आपको साइड में देना है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी वर्ग बटे पी क्यू वर्ग। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी वर्ग बटे पी क्यू वर्ग। संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात, संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात। यहाँ पे आप ऊपर दीजिए या बाजू में दीजिए रीज़न समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय से, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेय। आपको एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का अनुपात दिया है 80/125। यहाँ पे हमें डालना है अनुपात 80/125 बराबर ए बी वर्ग बटे पी क्यू वर्ग। मैंने 80 को विभाजित किया है 16 गुणा 5 में और 125 को विभाजित किया 25 गुणा में 5। 25 5 125, 16 5 80। 5 5 गेट कैंसल, तो क्या मिला मुझे ए बी वर्ग बटे पी क्यू वर्ग बराबर 16/25। हमें वर्ग का अनुपात नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ए बी बटे पी क्यू का अनुपात चाहिए। इसलिए मैं दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, यहाँ पे आपको लिखना है दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर ए बी बटे पी क्यू बराबर 16 का वर्गमूल आएगा 4 और 25 का आएगा 5। ए बी बटे पी क्यू बराबर 4/5, यानी कि ए बी अनुपात पी क्यू बराबर 4/5। थैंक यू।